सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इन दिनों में हम लोग पुराने विधान से ईसा मसीह का क्रूस बलिदान के विषय में कई उदाहरण निकाल करके सीखते हुए आया, और नए विधान में और पुराने विधान में लिखा हुआ उन बातें कैसे पूरा हुआ उसको हम कल से स्टडी करना शुरू किया। कल मत्ती के सुसमाचार से हम लोग उदाहरण लेते हुए किस प्रकार ईसा मसीह बलि अर्पित करने के लिए गया। उनका वो जो 3 वर्ष का जो पब्लिक लाइफ जिसे हम कहते हैं, उस वर्ष में प्रभु ने क्या किया। अपने लिए कुछ शिष्य गणों को चुना, उन शिष्य गणों से 12 लोगों को अलग किया, प्रेरित लोग। उन 12 में से एक को मुखिया के रूप में पेतरुस को, और उस पेतरुस के अधीन में अपने कलीसिया का स्थापना करना। उसे पूर्व में यहूदी कलीसिया, गैर यहूदी कलीसिया, उस कलीसिया को पेतरुस के अधीन में रखना, और इसके बाद वो दुख भोग के लिए वो कलीसिया के साथ चल करके अपना क्रूस बलिदान के लिए वो जाता हुआ हम लोग पाते हैं। ईसा मसीह का जीवन उस बलिदान की ओर, उस कलवारी की ओर एक यात्रा के रूप में कल के क्लास में हम लोगों ने देखा। मैंने कहा योहन के सुसमाचार में कुछ अलग तरीके से और थोड़ा गहराई का मतलब बता करके दे रहा है। इस बलि का सही अर्थ गहराई से अगर सीखना है, योहन के सुसमाचार को भी साथ में रखना जरूरी है। हमें मालूम है योहन का सुसमाचार अध्याय 1 जैसे उत्पत्ति ग्रंथ को लिखा हुआ है। कहा जाता है पंच ग्रंथि का रीति में रचना योहन ने किया है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, ईश्वर ही शब्द था, इस प्रकार बोल करके योहन शुरू करता है। और योहन ये प्रूफ करना चाहते हैं, और वो शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास करने वाला वो ईसा मसीह है। और इसके बाद वाक्य 9 में वो शब्द के विषय में बोल करके, वो शब्द सच्चे ज्योतिदा कर करके, और जितने लोग उसके नाम पर, उस मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उन सबों को ईश्वर का संतान बनने का कृपा मिलने के विषय में, और उन पर अनुग्रह बढ़ने के विषय में सब बोलता हुआ योहन का सुसमाचार दिया 1 वाक्य 1 से लेकर के 18 तक वचन बहुत ही सुंदर तरीके से ये दिया हुआ हमें मिलेगा। अभी अध्याय 2 में जाते हैं। 2 में ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ का शुरुआत को हम लोग देखते हैं। काना के विवाह हम लोग सब जानते हैं घटना, इसलिए ज्यादा वर्णन इसके एक्सप्लेन नहीं करेंगे। काना में एक विवाह था, वहां पर ईसा मसीह, शिष्य लोग और माता मरियम सब लोग निमंत्रित थे, और वहां पर अंगूरी घट गए। यहां पर कई लोग, कई पियक्कड़ लोग पीने के लिए इस बात को उठाते हैं। वो उसका क्लास कई बार ले लिया है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। वहां पर अंगूरी घट गए। क्यों अंगूरी पीते हैं, क्यों अंगूरी की जरूरत है? इस्राएली लोगों का मुख्य खेतीबाड़ी है। उसमें हमें मालूम है दाकवाड़ियां लगाना, दाकरस के लिए, अंगूर के लिए, है ना, दाकवाड़ियां। तो हम लोग इसहाक का ग्रंथ अध्याय 5 में विशेष रूप से हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर ने किस प्रकार का दाकवाड़ी बनाया। ये सब जो एग्जाम्पल्स सब वहां पर पुराने विधान में भी हम लोगों को बहुत मिलता है। कुछ भी हो, तो इस्राएली लोगों का भोजन का एक मुख्य भोजन था
जो रोटी है और ये दाकरस, ये अंगूरी पीना उनके लिए जरूरी था। उस जमाने में, उस समय पर उन लोगों का भोजन यही हुआ करता था। इसलिए जिनके पास इस दाकवाड़ी नहीं है वो उसको दरिद्र माना जाता है। जिनके पास अंगूरी नहीं है उसे दरिद्र माना जाता है। और ये अंगूरी जो है ट्रीटमेंट के लिए, घाव के लिए सब इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि यही एक है उन्हें स्वस्थ पुष्ट रखने के लिए, चंगाई के लिए सब इस्तेमाल करने वाला चीज़ है। छोड़िए, हम लोग सीधा जाते हैं। वहाँ पर अंगूरी गटिके, एक विवाह में मुख्य रीति से लोगों को पिलाने के लिए ये अंगूरी होना जरूरी है। वहाँ घटना, इसका मतलब उस घर के लिए लज्जाजनक बात है, चिंता की बात है। वहाँ पर माता मरियम यीशु मसीह के पास आकर के खबर देते हैं, उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है ये बोल करके। तो यीशु मसीह ने सबसे पहला चमत्कार पानी को अंगूरी में बदलते हुए यहाँ पर किया। घटनाओं को वर्णन करेगा तो एक क्लास उसके लिए चाहिए, इसलिए मैं सीधा उसी बात पर जा रहा हूँ। माता मरियम के आग्रह पर यीशु मसीह ने जो पहला चमत्कार किया वो है पानी को अंगूरी में बदलते हुए। यीशु मसीह ऐसा कर सकता है, पुत्र ऐसा कर सकता है, ये माँ जानती थी। इसलिए माँ अपने विश्वास के साथ अपने पुत्र के पास आते हैं और वाक्य 5 में सेवकों से कहते हैं, वो जो कहता है वो कर लो, बस हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो माता मरियम का हम लोगों से आग्रह भी यही है, यीशु मसीह जो कहता है वो करना बेटा। वो किया। पानी भरने के लिए यीशु मसीह ने कहा, वहाँ 6 मटका था, मटकों में पानी भरा और उस पानी को इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने बोला प्रबंधक के पास लेकर के जाओ। तो प्रबंधक ने वो पानी को चख करके जब देखा, पानी को छका। वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 2 वर्स 9। वहां पर देखते हैं वो प्रबंधक, विवाह का, भोजन का जो प्रबंधक, उसको उस पानी को छका जो अंगूरी बन गया था। वो सर्वश्रेष्ठ अंगूरी बन गया था। यहां पर यीशु मसीह ने क्या चमत्कार किया? जो पानी है, पानी का जो तत्व है जिसके द्वारा वो पानी को हम पानी बोलते हैं, वो तत्व को अंगूरी में बदलना। इसका मतलब पानी का जो तत्व को अंगूरी के तत्व में बदलने का कार्य प्रभु ने किया। कलर नहीं चेंज किया, कुछ और चेंज नहीं किया, केवल उस तत्व को बदला। इसका मतलब यहां पर प्रभु बोल करके दे रहा है, किसी भी वस्तु का प्रभु यीशु मसीह तत्व को बदल सकता है। इसे तत्व परिवर्तन कहते हैं। आप लोग इसको नोट करना, तत्व परिवर्तन। यीशु मसीह किसी भी वस्तु का, उसका तत्व को बदल सकता है। मैं हमारे इस YouTube चैनल के अंदर यूक्रिस्त का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके अंदर ये तत्व क्या है और तत्व परिवर्तन में क्या क्या होता है, क्या होना जरूरी है, क्या होना जरूरी नहीं है, ये सबका क्लास डाला हुआ है। तत्व परिवर्तन क्या है करके आज के क्लास में उसका गहराई में नहीं जाऊंगा। यीशु मसीह ने पानी के तत्व को अंगूरी के तत्व में बदल दिया। तत्व परिवर्तन कर सकता है, ये एक कार्य। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं आगे चंगाई का घटना हो, चमत्कार का घटना हो, अन्य टीचिंग है, ये सब करते करते यीशु मसीह का फिर अध्याय 6 में आकर के हम लोग देखते हैं 6 का पहला जो वाक्य से हम लोग रोटियों का चमत्कार, जिसे हम लोग कल के क्लास में मत्ती के सुसमाचार में सुन चुका है ऑलरेडी। लेकिन वहां पर कौन सा परिवर्तन, यहां पर मैं उसका इनर मीनिंग में और थोड़ा गहराई में जा रहा हूं। यीशु मसीह ने सचमुच में किया क्या है? पानी को 6 मटकों में पानी था, वो 6 ही मटके में अंगूरी बन करके, वो 12 मटकों में नहीं हुआ, नहीं तो 20 मटकों में नहीं हुआ, 1 मटके में कर करके सबों को दे दो कर करके भी नहीं बोला। 6 मटके थे, 6 के 6 मटका का पानी था, वो उसको अंगूरी में बदलना, उस पानी के तत्व को अंगूरी के तत्व में बस मात्र बदला। यहां पर रोटी के चमत्कार में प्रभु ने क्या किया?
रोटी को तोड़ते तोड़ते दे रहा था, टुकड़ा टुकड़ा बनते जा रहे, तोड़ते जा रहा है, लोग खाते जा रहे। इतना 15-20 हजार के भीड़, लोग खाया, तृप्त हुआ। इसके बाद 12 टोकरा और बच किया करके लिखा है। तब वहां पर क्या किया, किसी वस्तु का परिवर्तन किया। वस्तु बढ़ रहा था, वस्तु बढ़ रहा था, वो वस्तु बढ़ रहा था। इसका मतलब ईसा मसीह किसी भी वस्तु को भी परिवर्तित कर सकता है, तत्व को परिवर्तित कर सकता है। तत्व परिवर्तन माने वस्तु का परिवर्तन से बढ़ करके होता है। उसको हम लोग देख नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता, केवल अनुभव कर सकता है, खा करके अनुभव। प्रबंधक ने चक्कर का देखा तब पता चले तो अंगूरी बन गए, देखने में तो वो था। उसका टेस्ट बदलना भी जरूरी नहीं है। यह है तत्व परिवर्तन में, केवल उसका तत्व परिवर्तित होना काफी है। ना टेस्ट, ना रंग, ना रूप, कुछ भी परिवर्तित होना जरूरी नहीं है। लेकिन वहां पर काना में ईसा मसीह ने, क्योंकि उनको अंगूरी चाहिए था, इसलिए तत्व परिवर्तन के साथ टेस्ट में बदलाव लाया, स्मेल में बदलाव लाया, ये सब कर करके दिया, क्योंकि उनको पीने के लिए था, इस कारण। अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। यहां पर ईसा मसीह ने क्या किया, रोटी में, उस वस्तु में परिवर्तन किया। इसका मतलब ईसा मसीह तत्व परिवर्तन कर सकता है, किसी वस्तु में भी परिवर्तन कर सकता है। अगला क्या है, हम लोग देखते हैं। ईसा मसीह रोटी के चमत्कार के बाद प्रार्थना करने के लिए गए, शिष्यों को बोला तुम लोग चले जाओ। इसके बाद शिष्य लोग क्या देखते हैं, पानी पर, समुद्र पर चल करके कोई आ रहा है, पानी के ऊपर चल करके कोई आ रहा है। वो ईसा मसीह था। ईसा मसीह पानी के ऊपर कैसे चल सकता है? सबसे पहली बात है, ये सोचने वाली बात है। यदि मान लो हमारे पास एक किलो का एक लोहा है, उस लोहे को पानी में डालेंगे, वो पानी के अंदर डूब जाएगा। यदि उसी लोहे को थोड़ा सा लोहे में परिवर्तन लेके आएंगे, लोहे में परिवर्तन लेके आएंगे, इसके बाद उस पानी में डालेगा तो वो पानी में नहीं डूबता है। उदाहरण के लिए जहाज, जितने भी शिप्स है, किंडल लोगों में लोहा है 1 किलो का, या वो शेप बदलने के पूर्व में वो लोहा को अगर डालेगा वो समुद्र में डूब जाता है। लेकिन वो लोहे के शेप में थोड़ा बदलाव लाया तो वो डूबता नहीं है। उसी प्रकार यदि हम लोग पानी में चलेंगे, हम लोग डूब जाएगा। यदि हम अपने में थोड़ा परिवर्तन लेके आएंगे तो हम नहीं डूबेंगे। अभी ईसा मसीह, इसका मतलब पानी के ऊपर चलना, इसका मतलब यह हो गया प्रभु अपने में भी परिवर्तन ला सकता है। इसको व्यक्ति परिवर्तन, पर्सन में परिवर्तन हम बोल सकता है। इसका मतलब 3 प्रकार का परिवर्तन हम लोग देखा। सबसे पहले काना में तत्व का, पानी के तत्व का परिवर्तन होता हुआ। इसके बाद रोटी के चमत्कार में किसी भी वस्तु में परिवर्तन कर सकता है। और तीसरा ईसा मसीह अपने में भी परिवर्तन कर सकता है। ये 3 परिवर्तन यहां तक हम लोगों ने सीखा है। तो आगे का टीचिंग क्या है? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 का 34 से आगे ईसा मसीह कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं। उससे पहले मन्ना के विषय में बोला, तुम लोगों के पूर्वज लोगों ने मरुभूमि में मन्ना खाया। ये सब सिखाने के बाद बोल रहा है स्वर्ग से उतरी हुई जीवन देने वाला रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी का टीचिंग यहां पर ईसा मसीह सिखाना शुरू किया। गहराई से यदि हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 34 से आगे पढ़ते जाएंगे, पूरे अध्याय के अंदर ईसा मसीह जीवन देने वाला रोटी है करके बता करके दे रहा है। और अनेकों बार वाक्य 35 में लिखा है, उन्होंने उत्तर दिया जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगा, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी।
और वाक्य 41 के अंदर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। और आकर के वाक्य 48 में 48 में जीवन की रोटी मैं हूं। और 51 में स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवन रोटी मैं हूं। इस प्रकार बार बार प्रभु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं कर करके। और आगे वाक्य 52 से अगर हम पढ़ेंगे तब जो यहूदी लोग ईसा मसीह की शिक्षा सुन रहा था, वे लोग क्या बोल रहे हैं, आपस में कहते हुए वाद विवाद करने लगे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकते, क्या बकवास कर रहा है, ऐसे ऐसे बातें करने लगे। ध्यान से सुनते रहना। तब ईसा मसीह ने उन्हें क्या उत्तर दिया, मैं तुम लोग से कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। साफ साफ प्रभु बोल रहा है। यदि यहूदी लोग भुनभुनाने लगे, ये कैसे अपना मांस खिला सकता है, प्रभु साफ साफ इसके बाद बोल रहा है, जब तक तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाएगा, रक्त को नहीं पिएगा, तुम्हारे अंदर जीवन नहीं होगा। इसके बाद वाक्य 54 में बोलते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे आनंद जीवन प्राप्त है। इसका मतलब हमें आनंद जीवन मिलने के लिए हमें ईसा मसीह का शरीर को खाना पड़ेगा, रक्त को पीना पड़ेगा। ईसा मसीह ने प्रार्थना सिखाया, प्रतिदिन का आहार मुझे दो। कौन सा आहार? प्रभु ईसा मसीह के ये शरीर रक्त को, पवित्र यूक्रिस्ट को रोज खाने के विषय में प्रार्थना करो और खाओ। रोज मिस्सा बलिदान में भाग लो और खाओ, ये प्रभु बोल रहा है। और आगे थोड़ा सा और आगे सीखना है। प्रभु बोल रहा है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। किससे पुनर्जीवन मिलेगा? जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को खाता है, पीता है, उन्हें आनंद जीवन मिलेगा, पुनर्जीवन मिलेगा। और वाक्य 55, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। वाक्य 56 और 57 को और ध्यान से सुनना। जॉन चैप्टर 6 वर्स 56, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। ईसा मसीह को जो लोग खाते नहीं हैं उन्हें ईश्वरीय जीवन नहीं मिलता है, आध्यात्मिक जीवन, आत्मिक जीवन नहीं मिलता है। यदि आपको आत्मिक जीवन चाहिए, प्रभु यहां पर शिक्षा दे रहा है, प्रभु का शरीर रक्त को खाना है, खाना है। जो मुझे खाएगा उससे जीवन मिलेगा। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, फिर से बोल रहा है। यह सुनकर के क्या हुआ? वाक्य 60 में पढ़ते हैं, बहुत से शिष्य लोग भी बोलने लगे। ईसा मसीह का कहने को शिष्य लोग भी बोलने लगे। अभी यहूदी लोग केवल नहीं, शिष्य लोग भी बोलने लगे, यह तो कठोर शिक्षा है, कौन इसको मान सकता है? इसके बाद फिर उससे प्रभु बोल करके दे रहा है। और आगे हम लोग वाक्य 66 में 666 666, इसके बाद बहुत से शिष्य लोग प्रभु से अलग हो गए, प्रभु का साथ छोड़ दिया, प्रभु का कलीसिया छोड़ करके जाने वाले 666, यीशु को छोड़ना, प्रभु का शरीर रक्त नहीं खाना, मुझे केवल चंगाई चाहिए, चमत्कार चाहिए, वहां जाएगा तो उसके पास जाएगा तो वहां मिलेगा, उस कलीसिया में मिलेगा, इस कलीसिया में मिलेगा बोल करके अपना अपना कलीसिया बना करके जाने वाले। यहां पर लिखा हुआ है योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 66 666 साफ साफ बोल करके दे रहा है, ये 666 ये एंटी क्राइस्ट लोग
क्रिस्त को छोड़ करके क्रिस्त का शरीर रक्त ना ग्रहण करने वाले। देखो कितना सुंदर तरीके से प्रभु ने सिखाया। इसके बाद इस प्रेरितों से भी पूछा, तुम लोगों को भी जाना तो जाओ, लेकिन मैंने जो शिक्षा दिया है, मेरा शरीर खाना है, वो जो बोला वो खाना पड़ेगा। मेरे साथ रहने वालों को, मेरे कलीसिया से जुड़े हुए रहने वालों को मेरा शरीर खाना, मेरा रक्त पीना पड़ेगा। यीशु मसीह ने साफ साफ सिखाया है। यहां मैंने कुछ जोड़ करके यहां वहां से उठा करके जो बोल रहे हैं ना, मैंने कहां से साफ साफ जो यीशु ने सिखाया। और अनेकों लोग छोड़ करके गए, छोड़ करके जाओ, किसी को वापस नहीं बुलाया, आ जाओ, तुम केवल रोटी खाने ना, मेरा शरीर मत खाओ। प्रभु ने नहीं बुलाया। उल्टा जो पास में बैठने वाला प्रेरितों से बोला, यदि तुम लोग भी जाना है तो जाओ, जो मेरा मांस खाएगा, मेरा रक्त पिएगा, प्रतिदिन यूकरिस्तीय बलिदान अर्पित करेगा, केवल वहीं रहना। यहां रहने वालों को ये खाना जरूरी है। तब पेतरुस पूछते, हम कहां, किसके पास जाएं? आपके इन शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है, अनंत जीवन मिलने वाला संदेश आप सुना रहा है। आपको छोड़ करके कहां जाएं? हम आपका शरीर रक्त को खाएंगे, हम आपका कहना मानेंगे। आपके इस शब्द में हमें समझ में आया, आपका टीचिंग में हम समझ में आए। लेकिन आज भी अनेकों लोग, मैं इतना क्लासेस के अंदर डाला, लेकिन अनेकों पाषंडताओं में पढ़ करके अपने जीवन बर्बाद करने वाले लोग, प्रभु का शरीर रक्त को टुकरा करके, प्रभु नहीं चाहिए, मुझे चंगाई केवल चाहिए, ये बोल करके जाने वाले जो लोग, प्रभु का जय जयकार होसन्ना गाने वाले, इतवार के दिन प्रभु का होसन्ना गाया, इसके बाद शुक्रवार के दिन इसे क्रूस दंड दो, इसे क्रूस दंड दे दो बोलने वाले, जितना खाना था खा गया, चंगाई प्राप्त किया, इसके बाद प्रभु को क्रूस दंड दे रहा है। पैसा के लिए पता नहीं क्या क्या कार्य करते जा रहा है। ये सब शिक्षा सिखाने के बाद यीशु मसीह आगे जाकर के पैरों, शिष्य लोगों का पैर धोते हैं। अध्याय 13 के अंदर हम लोग देखते हैं, शिष्य लोगों का पैर धोते हैं और उन्हें पुरोहिताई में पुरोहिताई संस्कार को स्थापित किया, ताकि ये जो अंतिम भोजन, जो सपर है, ये जो पास्का भोज, यीशु मसीह का जो क्रूस बलि, यह आगे तक जारी रहे। पैर क्यों धोया है? हम लोग देखते हैं मूसा नबी हारून और उसके पुत्रों का पैर धो करके उन्हें पुरोहिताई में अभिषेक किया। यीशु मसीह ने शिष्यों का पैर धोने का मतलब, जिस प्रकार मूसा नबी हारून और उसके संतानों के पैर धो करके उन्हें पुरोहिताई में अभिषेक किया, उसी प्रकार 12 शिष्यों को यीशु मसीह ने पैर धो करके उन्हें पुरोहिताई का अभिषेक दे करके कहा, ये मेरे यादगारी में किया करो। इसलिए पुरोहित लोग प्रतिदिन मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग, उनके मृत्यु, उनके जी उठना, ये सब यादगारी में ये बलि रोज अर्पित करते हैं। मेरे विचार में यदि इस बलि का कैसे कैसे यीशु मसीह ने टीचिंग है, मत्ती, मरकुस, लूकस के सुसमाचार के अनुसार किस प्रकार कलीसिया की स्थापना करते हुए लेके आया, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और गहराई में जाकर के पुरोहिताई संस्कार को स्थापित करते हुए यीशु मसीह ने इस यूकरिस्तीय संस्कार का स्थापना कर प्रतिदिन इसको मनाने का आग्रह किया। आगे क्लास में और मैं सिखाऊंगा। आज हम समाप्त करेंगे, एक निर्णय करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में यही हमें सिखाया, यूकरिस्तीय बलि। यूकरिस्तीय बलि सबसे बड़ा प्रार्थना, महत्वपूर्ण प्रार्थना। इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं है, इससे बढ़कर के कुछ याचना नहीं है, धन्यवाद नहीं है। यदि आप ईश्वर को प्यार करते हैं, प्रतिदिन मिस्सा बलिदान अर्पित करने का निर्णय करें। प्रतिदिन की बलि के द्वारा हम प्रभु को अपने हृदय में स्वीकार करेंगे। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर अपने शिष्यों से आग्रह किया, यह मेरे स्मृति में किया करो। तब से प्रतिदिन
मिस्सा बलिदान चलता आ रहा है और उसके द्वारा हम प्रभु का शरीर और रक्त को अर्थात ईसा मसीह को शारीरिक रूप से हम ग्रहण करते हैं। प्रभु मुझ में और मैं प्रभु में, इस प्रकार हम एक हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार एक हो जाता है उन्हें आनंद जीवन मिलता है। निर्णय करें योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करने का और उस आनंद जीवन में प्रवेश करने का। उस घर में शांति होगा, उस घर का सब जरूरतें पूरी होगा। जो इस प्रकार बलि अर्पित करते हैं, निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।